क्योंकि हमारे और उनका दोनों का सोया हुआ गंदा वीडियो खुद बनाए थे और ब्लैकमेल करके शादी की। हम शादी नहीं करना चाहते थे, हम जानते थे कि मेरे पास एक बाबू मैं खुद को पाल लेंगे, इसको रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये 4 साल रख के किसी को यूज करके छोड़ देगा, ऐसा थोड़ी हो सकता। अगर उन्हीं को माँ बहन के साथ यूज करके कोई छोड़ दे तो क्या करेंगे वो। हम लोग मतलब जैसे एक ही कंपनी में काम करते थे। कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा में जी, और 4 साल हम लोग एक साथ रहे, फिर हम लोग शादी किए हैं। ऐसी करेंगे ना, जब हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया तो और शादी करेंगे तो उनका भी तो जिंदगी ऐसी बर्बाद होगा ना। एक्शन लेंगे हम, कोर्ट से हर चीज से लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे थोड़ी उनको। जैसे अभी उसके घर पे जाने का कोशिश किए कभी आप? हाँ, हमारे जेठ जी भी टॉर्चर बहुत किए हमारे साथ। यही कि रात के आधा रात के घर में घुस के छेड़खानी करना, गाली बात करना, मारपीट करना। और जो मैं कागज आपको दिखाना चाहूंगा, बस इसी प्रकार से कुछ आवेदन वगैरह है थाना में जो दिया गया है वो है, और ये सब जो है आप देख सकते हैं थाना उना में दिया हुआ है, महिला थाना, ये सब का जो है कुछ कागज है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनका जो केस है वो चल रहा है। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं मानव अधिकार एवं महिला सशक्तिकरण संस्थान में हूँ। यहाँ पे मुझे एक महिला से मुलाकात हुई, जो महिला शादीशुदा होते हुए इनके पति जो इनको छोड़ के दूसरी शादी करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कर लिए हैं, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो मैं इनसे जानने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि आखिर कैसे इनकी शादी हुई और कैसे एक शादी होने के बाद भी फिर इनके पति जो है वो दूसरी शादी करने को जा रहे हैं, और ये यहाँ पे आई हुई है अपनी शिकायत को लेकर के। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रानी सिंह। रानी सिंह, कहाँ से हैं आप? हमारे से अठनामा से। अठनामा कहाँ? जिला का नाम बताइए। बाढ़ थाना। बाढ़ थाना से हैं। तो आपकी शादी हो चुकी है और आपका पति आपको छोड़ के दूसरा शादी करने जा रहा है? जी। कहाँ शादी करने जा रहा है? बाढ़ में ही? मुझे नहीं पता शादी कहाँ करने जा रहा है, लेकिन शादी करने जा रहे हैं। आप लोग कब शादी किए? कैसे शादी हुआ था आपका? हम लोग मतलब जैसे एक ही कंपनी में काम करते थे। कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा में जी, और 4 साल हम लोग एक साथ रहे, फिर हम लोग शादी किए हैं। मतलब 4 साल वैसे शादी करने के पहले 4 साल एक साथ रहे या फिर शादी करने के बाद 4 साल रहे? साल भर तो ऐसे ही रहे, फिर दूसरा साल में हम लोग शादी कर लिए। 3 साल रिलेशनशिप में आ गए थे हम लोग। अच्छा, उसके बाद अभी कितना दिन हो रहा है आपका शादी किया हुआ? 4 साल तो हुई, मतलब 3 साल हो ही गया होगा शादी का। लेकिन ये शादी हम लोग को जुलाई में हुआ है, जो बम्बई में हुआ है हम लोग को। अच्छा, बम्बई में किया आप लोग शादी? बम्बई कैसे चल गया? आप तो हरियाणा में रहते थे। हरियाणा बम्बई में इसलिए गए थे कि उनको मन था कि बम्बई में चल के मतलब ड्यूटी करेंगे दोनों आदमी। अच्छा। फिर हम लोग को कोर्ट मैरिज करने के लिए, इसलिए हम लोग दोबारा से फिर मंदिर में शादी किए। आप लोग जब शादी कर रहे थे तो उस टाइम कोई परिवार वाले उपस्थित थे या आप लोग खुद शादी कर लिए? हम लोग खुद शादी किए, कोई नहीं थे। कोई नहीं थे, अपनी मर्जी से शादी कर? अपने मर्जी से शादी किए। कैसे शादी हुई थी? मंदिर में हुआ था। डायरेक्ट मंदिर में जाके शादी कर लिए? जी। कोर्ट से कब किए? कोर्ट से अभी नहीं हुआ था, होने वाला था जब भी वो छोड़ के चले आए। तो इनका प्रेम विवाह था। ये लोग कंपनी में काम करते थे, 1 साल तक बातचीत हुई, उसके बाद फिर ये लोग जो है फिर शादी कर लिए दूसरे साल, और खुद से शादी कर लिए मंदिर में। मंदिर में पंडित उंडित थे या फिर अपने से शादी कर लिए? नहीं, यहाँ पे जो जुलाई में हुआ है बम्बई में, तो मंदिर में पंडित थे और मतलब पैसे भी लिए थे शादी के लिए, और सैलरी स्लिप है हमारे पास, पूरा वीडियो है, सब है हमारे पास। अच्छा, तो मंदिर में शादी हुआ इनका। तो अच्छा एक बात बताइए, तो जब आप लोग में प्रेम था, जब आप लोग प्रेम विवाह किए, तो फिर आपका जो हस्बैंड है वो क्यों, पहले तो आप हस्बैंड का नाम बताइए, क्या नाम है हस्बैंड का? शिबू कुमार। शिबू कुमार जी। वो कहाँ का है? अठनामा का है। वो भी अठनामा का ही है? जी। बाढ़। जी। अच्छा, तो आप लोग में जब प्रेम विवाह हुआ है तब फिर वो आपको क्यों छोड़ रहा है, दूसरी शादी कर रहा है? क्योंकि उनका मम्मी पापा लोग करवा रहे हैं, बस यही सी दहेज के वजह से। तो फिर इसमें प्यार कहाँ हुआ? दहेज लेने के लिए आपको छोड़ दे रहा है, तो फिर शादी ही क्यों किया आप लोग? अब इतना मुझे पता नहीं है, वो ऐसी सबको जिंदगी ऐसी बर्बाद करेंगे। ऐसी करेंगे? हाँ, आपका जिंदगी बर्बाद किया और किसी का जिंदगी बर्बाद किए क्या? ऐसी करेंगे ना, जब हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया तो और शादी करेंगे तो उनका भी तो जिंदगी ऐसी बर्बाद होगा ना। अच्छा, अभी आपका शादी उनका हुआ नहीं है या फिर होने वाला है या फिर हो गया शादी, ये कुछ पता है आपको? मुझे ये पता नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि उनका शादी होने वाला है, इतना अच्छा, जान। आप क्या करिएगा? शादी हो जाएगा तो फिर क्या करिएगा? हम तो यही बोलते हैं, अगर कोई भी लड़की हो उनसे शादी करने के लिए, तो उनका मम्मी पापा अपना शादी नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनका भी जिंदगी वैसी बर्बाद होगा, और वो शादी भी करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं उनको। आपका जिंदगी कैसे बर्बाद हुआ है? क्योंकि मेरा जिंदगी बर्बाद हुआ है, तो तभी तो 4 साल रख के किसी को यूज करके छोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। आप उनमें क्या आपको दिखा था जो आप उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, और क्या ऐसा लगा तो आप शादी कर लिए? मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन हम इतना जानते हैं, मेरा बाबू छोटा था, 2 साल का था, तो हम भी सोचे कि ठीक है हम भी शादी करके घर बसाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमें यूज करके छोड़ देंगे। एक चीज मैं बता दूं, अभी ये नाम लिए हैं बाबू का, तो इनके पास जब इस लड़के से शादी हुई थी तब भी इनके पास एक बच्चा था। ये करेक्ट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये लड़की जो थी उनके पास मिली तो अनमैरिड थी, अनमैरिड नहीं थी। हो सकता है कि वो लड़का जो है
ये चीज जानते हुए भी यूज करना चाहा हो, इसलिए शादी विवाह कर लिया हो, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। तो आपको वो लड़का शुरू से पसंद था या फिर कुछ ऐसा हुआ जो कि आपको शादी करना पड़ा? नहीं, वो हमें मतलब पसंद उतना नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि हमारे साथ एक बार धोखा होए तो दूसरा बार हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो लड़का मेरे को ब्लैकमेल करके शादी की। ब्लैकमेल? किस प्रकार से ब्लैकमेल? क्योंकि हमारे और उनका दोनों का सोया हुआ गंदा वीडियो खुद बनाए थे और ब्लैकमेल करके शादी की। हम शादी नहीं करना चाहते थे, हम जानते थे कि मेरे पास एक बाबू, मैं खुद को पाल लेंगे इसको। अच्छा, इसका आप जवाब बोल रहे हैं गंदा वीडियो बनाए, इसका मतलब है कि आप लोग शादी के पहले भी फिजिकल हुई, संबंध बनाई होंगी तभी ना वीडियो बना? नहीं, शादी करने के बाद वीडियो बनाते, क्योंकि हम लोग घर में शादी किए थे। अच्छा, घर में भी एक बार शादी किए थे आप? तो घर में शादी का कोई वैल्यू है? वो तो शारीरिक संबंध बनाने के लिए हो सकता है कि आपसे शादी किया होगा। पता है कि ऐसे मांग भर दिए थे घर में, फिर भी हम सोचे कि हम शादी मतलब ठीक है, मांग भर दिए तो हम रह रहे साथ, लेकिन मुझे नहीं पता था ये गंदा वीडियो बनाए थे। ये जोर जबरदस्ती हमारे साथ शादी। उसके बाद फिर क्या, वीडियो बनाने के बाद फिर हमें वीडियो दिखाए थे, फिर हमें बोले कि अगर मुझसे तुम कोर्ट से शादी नहीं करोगी तो हम तुम्हें ये वीडियो छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ देंगे। तो आप कोर्ट से शादी कर लिए? किए नहीं थे, हम लोग मंदिर में शादी इसलिए किए थे, जब हम कोर्ट में गए थे तो बोले कि हम इसको रसीद चाहिए या तो वीडियो चाहिए, जब भी कोर्ट में शादी हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। देख सकते हैं इनका एक कह सकते हैं आप एमएमएस वीडियो बना लिया गया था उस समय जब ये लोग फिजिकल हो रही थी, सिंदूर डाल के ही बस इनके साथ सोने के लिए हो सकता है सिंदूर डाला गया होगा और इनको जो है ब्लैकमेल करके शादी किया गया इनके साथ। कैसे मान लूं कि आपको मतलब कि ब्लैकमेल किए थे? हो सकता है आप भी उनको ब्लैकमेल किया, अभी तो उनका पक्ष आया नहीं है आप, क्योंकि आपको देखने से लग रहा है वो लड़का आपसे उम्र में छोटा है बड़ा है? इतना मुझे नहीं पता है। कुछ तो आइडिया होगा, आप 4 साल रही हैं उनके साथ। मुझे ना पता, लेकिन हो सकता है हाँ 1-2 साल का छोटा हो या साल भर के हो, इतना ठीक है, छोटा होगा, ये तो पता है कि आपसे छोटा है। तो आप एक बार धोखा खा चुकी थी कहीं, फिर आप तुरंत किसी पे विश्वास कैसे कर सकती हैं? वो भी बस मांग में सिंदूर ऐसे डालने के बाद आपसे वो संबंध बना रहा है, आप उसकी बातों में आ भी गए। क्योंकि हम जानते थे कि हाँ एक बार इंसान को मांग में सिंदूर पड़ जाता है तो उसको पति मान लेता तो है। मांग में सिंदूर पड़ जाएगा किसी को तो वो शादी थोड़ी माना जाएगा। आप ये और भी तो पहले उसके साथ रही हो तो आपको पता होगा ना कि वो लड़का किस तरह का है, क्या चाहता है। हो सकता है आपके साथ बस वो सोना चाहता होगा और सिंदूर डाल दिया, उसके बाद खत्म। नहीं, वो तो बोलते थे कि हमारा भाई का शादी हो जाएगा जब मैं लेके चलूंगी, अभी जब तो हम लोग ऐसी बाहर में रहेंगे, फैमिली वाले के नहीं बताएंगे। लेकिन उनका फैमिली वाले, उनका पापा मम्मी सब कोई धीरे धीरे जान गए थे। अच्छा जी। उसके बाद फिर जान गए तो आप उनके घर में जाके कभी रहे हैं? नहीं, हम बोलते थे कि हमें घर लेके चलिए, तब बोले कि नहीं, हमारा उनका भाई है एक दीपक नाम का है, तो वो कुमारा है, तो उनका शादी हो जाएगा तब हम तुम्हें लेके जाएंगे। देखिए महिला को समझिए, आप लोग बहुत सारा ऐसा वीडियो देखते होंगे, 4 साल से ये साथ में रह रहे थे, शादी करके रह रहे थे, एक बार खुद से मांग में सिंदूर डाल के शादी हो गया, फिर मंदिर में शादी कर, लेकिन लड़का एक भी दिन को घर नहीं ले गया और ये आराम से रह रही थी, इनको कोई दिक्कत नहीं था, ये कोशिश नहीं कर रहे थे कि घर जाए वहां। और अभी जब वो छोड़ने को तैयार हो रहा है तब इनके अंदर जो है पूरा अंदर के आग जो है निकल रहा है। शादी करिए लेगा तो आप क्या कर लीजिएगा उसको? पहले नंबर बात, जो लड़की होगी जो पागल, और उनका मम्मी पापा जो वो लड़का के शादी करा, क्योंकि उनका कोर्ट से मतलब कागज मतलब जितना है सारा केस चल रहा है, अगर केस उनको पर चल रहा है तो जो पागल होगी वही शादी करेगी। पागल को पता थोड़ी है कि वो लड़का शादी किया हुआ है, तो आप जान रही हैं ना। अभी वीडियो देखेंगे ना तो उनको पता चल जाएगा ना कि हाँ वो एक लड़का शादीशुदा है, फिर वो दूसरा शादी कैसे करेंगे, यही चीज का बात हो रहा है ना। वो वीडियो देखेगी अपना, अगर जो उनका मन होगा कि हाँ मेरा भी जिंदगी बर्बाद करना है तो उस लड़के के साथ शादी कर सकती। अच्छा, आप अगर वो शादी कर लेता तो आप फिर क्या एक्शन लीजिएगा? एक्शन लेंगे, हम कोर्ट से हर चीज से लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे थोड़ी उनको। जैसे अभी उसके घर पे जाने का कोशिश किए हैं कभी आप? किए थे। कहाँ लास्ट टाइम आपसे कब बात हुई, कब लास्ट टाइम आप लोग कब मिले थे, कब छोड़ा आपको? अभी मुझे इतना जानते हैं वो 20 तारीख से पूना से भागे हैं। कौन 20 तारीख? दुर्गा पूजा का मतलब 8वीं के कि 7वीं के भागे थे, 20 तारीख उसी दिन में। आप लोग पुणे में थे दोनों? तो वो भाग गए पुणे से? पुणे में हमें छोड़ के वो चले आए। तो फिर आप कैसे आए फिर यहाँ? वो मंदिर में जो आधार कार्ड दिए थे मतलब शादी के लिए, तो वो आधार कार्ड मेरे पास था, तो हम उसी अथी से आधार कार्ड के माध्यम से हम यहाँ पे पहुंचे थे थाना में बाहर ने। लेकिन वो जब भागे थे तो मेरा मतलब फोन में जितना वीडियो वगैरह था, हमारा बच्चा के जन्म तिथि, हमारा स्कूल का मार्कशीट, उसमें हमारा रियल उम्र था, वो सारे फाड़ के आए थे वहां से। सब फाड़ के आए, सब डिलीट करके आए, मतलब पूरा साबुत मिटा के आए। तो कैसा प्यार था? ये तो लग रहा है कि आप लोगों में प्यार कुछ था ही नहीं। आप भी बोल रहे हैं कि कोर्ट में केस किए हुए हैं, ये किए हुए हैं, लड़का भी आपको 3-4 साल के बाद छोड़ रहा है, तो कोई प्यार हुआ? बताइए। बात वो सही है कि हम उससे वो प्यार नहीं करते होंगे, लेकिन अभी केस चल रहा है तो लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो केस ही लड़ सकते हैं। आपके अंदर अभी भी उनके लिए प्यार है? हाँ मेरे को तो हाँ जानते हैं, उन पे भरोसा है, लेकिन जो भी करवा रहे हैं उनका मम्मी पापा और उनका मामा लोग पापा करवा रहे हैं। तो मम्मी पापा करवा रहे थे तो शादी उसके टाइम तो मम्मी पापा को नहीं ना पूछे, अभी पूछ रहे हैं?
तो यही चीज का बात है ना, तो लड़का के समझना चाहिए ना कि हाँ हम जिस समय शादी इससे किए थे, इसको साथ यूज कर रहे थे तो अपने घर वाले से पूछ के कर रहे थे, वो तो नहीं पूछ के कर रहे थे, तो अभी क्यों मम्मी पापा के अथी में आ रहे हैं। अच्छा, लड़का अगर आपको नहीं मिलता है या फिर लड़का दूसरा शादी कर लेता है तो आप बस केस जो चल रहा है वही लड़िएगा या फिर उनके घर पे जाने का भी कोशिश कीजिएगा? उनका घर पे भी कोशिश करेंगे जाने का। अच्छा, सुने आपको एक बार घर पे रखवाया भी गया था मानव अधिकार एवं महिला सशक्तिकरण के ऑफिस से ले जाके? हाँ रखवाए तो थे। फिर क्या हुआ? एक बार रखवाया गया तो फिर कैसे हो गया ये चीज का था, उन लोग गाली बात भी देते थे और टॉर्चर भी ज्यादा करते थे, और हमारे जो मतलब राजेश हमारे जेठ जी लगेंगे, वो हमारे घर में भी जाते थे ज्यादा, मतलब ऐसे मारपीट का धमकी देते थे सबको। ठीक है, और खाना उना हमें नहीं देते थे, अगर कोई अड़ोस पड़ोस के दे भी रहे हैं तो उसको गाली देते थे कि हम उन्हीं को फंसा देंगे। तो आपके मतलब उनके जेठ जी लोग भी आप पे टॉर्चर करते थे? हाँ, हमारे जेठ जी भी टॉर्चर बहुत किए हमारे साथ। क्या? यही कि रात के आधा रात के घर में घुस के छेड़खानी करना, गाली बात करना, मारपीट करना। और ऐसे तो हम उस घर में 10 दिन रहे होंगे। पहले तो 6-7 दिन हम तो गली में सोए थे। गली में सोए थे? हाँ, 10 दिन, हाँ ऐसे 6-7 दिन गली में सोए थे। हमें कोई ओढ़ने के लिए तक भी कंबल नहीं देते थे, न खाने के लिए कुछ देते थे। हम कैसे बच्चे लेके सोते थे हम जानते हैं। अच्छा, आगे क्या करिएगा आप? अगर आपसे पूछें कि आगे क्या, मतलब लड़का अगर आपको एकदम नहीं रखना चाहता है, हो सकता है कि वो आपको इसी तरह से सिंदूर दे के बस 3-4 साल रख के छोड़ देना चाहता है, तो फिर क्या? फिर हम आगे लड़ेंगे। क्या लड़िएगा? लड़ने से क्या होगा आपको? मतलब अभी तक तो आप लड़ ही रही है ना। जैसे हमें बर्बाद किए वैसी हम भी जब बर्बाद। आपको रखना नहीं चाहता है तो उसके लड़के भी क्या वो रख लेगा आपको? फिर वो वाला माहौल आ पाएगा? बताइए। तो दूसरा भी तो शादी नहीं करने देंगे बस दूसरा शादी अगर कर लिया होगा तो आपको ये भी नहीं पता है कि शादी हुई है या शादी अभी नहीं हुई है या होने वाली है। बात यही हो रहा है ना कि मतलब जब उनमें गलती है तभी तो सामने में नहीं आ रहा है, जब उनको शादी करना है दूसरा तो। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ मैं, कहीं आपने तो लड़का को नहीं फंसा लिया? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपका पहले से आप एक शादीशुदा थी, एक बच्चा था आपके पास, तो फिर आप अपने से कम उम्र के लड़के को अभी तो फंसा सकती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। कैसे मान ले हम ऐसा नहीं है? क्योंकि मुझे पता है कि हम एक बार ठोकर खा लिए तो दोबारा हम किसी लड़के के दोबारा आप थोड़ी ठोकर खा रही थी, अब दूसरा को ठोकर दे रही है ना। ऐसा कुछ नहीं। आप ही हो सकता है उनको फोर्स किए हो कि हमसे शादी कर लो, वो आपके उसमें फोर्स कर लिया। जो आप बता रही हैं कि वीडियो बनाया है, तो हो सकता है कि आप उसका वीडियो बना लिए हो। नहीं, उस समय मैं ऐसा वीडियो अपना वीडियो खुद नहीं बना सकते, वीडियो वही बनाए थे, ब्लैकमेल वही किए थे। आप दोनों काम करती थी या फिर सिर्फ वो काम करता था? हम दोनों करते थे काम। पैसा कौन लेता था आप लोग? आपका? मेरे हस्बैंड लेते थे। सब पैसा वही लेते थे जी। ये एक महिला है जो कि पहले से एक शादीशुदा थी, इनके पास एक बच्चा भी था। उसके बाद इनको कंपनी में ही एक दूसरे लड़के से जो है लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है। फिर ये लोग जो है शादी कर लेते हैं। पहली शादी ये मतलब मांग में सिंदूर डाल के बस ऐसा ही कर लेते हैं, बाद में फिर ये लोग मंदिर में करते हैं। उसके बाद अब क्या हुआ है, 3-4 साल होने के बाद जो लड़का का परिवार है वो कहता है कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगा, वो सब शादी छोड़ दो। और लड़का जो है अभी फिलहाल इनको छोड़ दिया है। अब हो सकता है कि वो दूसरी शादी कर लिया होगा या करने वाला होगा, ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। बाकी ये जो भी सारी बात बोल रही हैं उसका प्रूफ के तौर पर अगर मेरे पास मैं कहूं तो सबसे पहले तो मैं इसका पूरी तरह से पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी कुछ कागज हैं जो मैं कागज आपको दिखाना चाहूंगा। बस इसी प्रकार से कुछ आवेदन वगैरह है, थाना में जो दिया गया है वो है, और ये सब जो है आप देख सकते हैं थाना उना में दिया हुआ है, महिला थाना, ये सब का जो है कुछ कागज है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनका जो केस है वो चल रहा है, तो इससे थोड़ी सी पुष्टि होती है। बाकी मैं पूरी तरह से इनकी बातों को पुष्टि नहीं करता हूं। हो सकता है ये जो बता रही हैं वो ये लड़का के साथ की हो और ये अपने ऊपर ये चीज बता रही हो कि एमएमएस वीडियो या फिर जबरदस्ती शादी, हो सकता है ये भी की होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरी शब्द में अगर आपका जो हस्बैंड है वो आपके वीडियो देख रहा होगा, मान के चलिए कैमरा के माध्यम से, तो उनको क्या कहिएगा? मैं यही कहेंगे कि वो जहाँ पे भी हो वो सामने में आए। अगर उनके वो बोलते हैं ना कि हमारे में गलती नहीं है, तो गलती नहीं है तो वो सामने में आएंगे और फिर हम लोग सामने में आके बात करेंगे, लेकिन वो दूसरा शादी नहीं करेंगे। इतना आसानी से आप जो बोल रही हैं शादी हो लोगा, तो इस प्रकार से कोई फायदा थोड़ी होगा। हम साथ रहेंगे। अच्छा, और रख लेंगे आपको? क्यों नहीं रखेंगे? क्यों तो अभी तक क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि वो तो यही तो बोल रहे हैं ना, वो सामने में तो आ जाए। अच्छा, वो आपके सामने आ जाएगा तो आपको रख लेंगे? रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 4 साल रख के किसी को यूज करके छोड़ देगा, ऐसा थोड़ी हो सकता। अगर उन्हीं को माँ बहन के साथ यूज करके कोई छोड़ दे तो क्या करेंगे वो? अब नहीं रखेंगे तो उसको रखना ही पड़ेगा। क्यों नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे तो नहीं रखना है, तब तो इतना दिन से आपको अभी छोड़े हुए हैं दुर्गा पूजा के टाइम से, और दूसरा शादी करने वाले हैं। ऐसे बात थोड़ी है कि वो शादी कर लेंगे और करने देंगे हम शादी। क्या कर लीजिएगा आप? आपके पास करने को कुछ बचा ही क्या है? वो लड़का था
शादी कर लेगा तो क्या करिएगा? ठीक है, जो वैसे तो हम शादी नहीं करने देंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। अगर कर लेता है तो ठीक है, इनका मतलब यही है कि ऐसे तो नहीं करने देंगे, लेकिन अगर कर लेता है तो ठीक है। बाकी यही सब पूरा समाज में चल रहा है और कहीं ना कहीं लड़की का भी गलती होता है। इनको पूरी तरह से एकदम क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये पहले से एक ठोकर खा चुकी थी, उसके बाद भी ये फिर वहां पे गई हैं और पता नहीं क्या क्या चीज और भी छुपा रही होंगी। ये लड़का से बात होती है तो वो और कुछ डिटेल बताएगा, ये भी हो सकता है। तो बाकी आप लोग की क्या राय है, इस तरह का जो मसला होता रहता है हमेशा, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई वीडियो में, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए ताकि इस तरह का जो धारणा है वो लोगों में कम आए और लोग करने से थोड़ा बचें कि बाद में क्या होता है। ये सब प्रेम प्रसंग और तरह तरह का जो बाहर में आप अपने शहर से बाहर किसी से थोड़ा सा प्यार हुआ, फिर शादी कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, ये सब का खामियाजा यही सब होता है। या फिर से इनको कोई छोड़ दिया है, अब ये दर दर की ठोकर खा रही है, कब तक खाएंगे ये मुझे नहीं पता। लिखिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। मिलता हूं एक नई वीडियो में, धन्यवाद।